तो मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे विधाता ने कहा कि अब इस काबिल नहीं है कि ये इंसान बने, इसको ऐसा करके कॉकरोच की योनि में पैदा करो। ठीक है साहब, मैं कॉकरोच पैदा हो गया। अब मुझे बताइए, मैं एक कॉकरोच होते हुए कौन से काम करूं जिससे मैं फिर वापस ऊपर आना शुरू करूं? हाउ टू बी अ गुड कॉकरोच। ये कहानियां जो है, ये पूरी दुनिया इन कहानियों पे चल रही है। साहब की ये वीडियो तो आपने देखी ही होगी। इसमें जावेद साहब ये कह रहे हैं कि अगर अगर तुम बुरे कर्म करोगे, इस स्क्रिप्चर जो ये पुराने ग्रंथ वगैरह में ये कहा गया है कि जो अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें एक तुच्छ जन्म मिलेगा अगले जन्म में। उन्होंने उदाहरण दिया था कॉकरोच का कि अगर मुझे कॉकरोच का जन्म अगले जन्म में मिलता है तो मैं ऐसे क्या काम करूं कि जिससे मुझे दोबारा इंसान का जन्म मिले, या कॉकरोच होते हुए मैं इतने कौन से अच्छे काम करूं जिनसे मुझे दोबारा जन्म मिले इंसान का। तो मुझे जब ये वीडियो देख रहा था मैं, जब तो मुझे ख्याल आया कि जो हर जो बात एक विद्वान आदमी कहता है वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ इस बात में ये है कि बहुत से ग्रंथों या फिर बहुत से धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि अगर तुम गलत कर्म करोगे तो अगले जन्म तुम्हें कुछ तुच्छ प्राणी या तुच्छ ऐसा किस्म का जन्म मिलेगा। तो उसके पीछे ये देखना भी ज़रूरी है कि उस जो बात को या उस मान्यता को बनाने का उसके पीछे इंटेंशन क्या रहा होगा। इंटेंशन यही रहा होगा उस समय कि लोगों को गलत काम करने से किसी भी तरीके से रोका जाए। जैसे बचपन में पेरेंट्स रोकते हैं कि भाई सो जा, भूत आ जाएगा, या पढ़ाई कर ले, या इस तरह से चीज़ें करते थे। तो वैसा ही कुछ उस समय रहा होगा कि इंसान को गलत काम करने से रोकने के लिए, थोड़ा डर बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें चलन में लाई गई होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ साइंटिफिकली सही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर उसमें कह दिया है कि तुम्हें अगला जन्म कोई पशु का मिलेगा, फिर पशु का मिलेगा तो तुम क्या ही अच्छे कर्म, उसमें पशु रहते हुए अच्छे कर्म कैसे क्या कर सकते हो। तो उसका अर्थ ये रहा होगा उस समय कि आदमी को गलत काम करने से रोकने के लिए इस तरह की बातें बनाई गई हो जिससे वो मोटिवेट हो कि अच्छे काम करें या अच्छा व्यवहार करें।